एक आदमी 44 साल का जिसके नाम से पूरा बस्तर कांपता था। इतना खतरनाक कि सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। नाम माडवी हिडिम्बा। पिछले करीब 10 साल से हर बड़े हमले में उसका नाम, हर खून खराबे में उसका साया। लेकिन सवाल ये कि एक आदमी इतना पावरफुल कैसे बन गया। पुलिस, सेना, इंटेलिजेंस सबके लिए भूत बन गया। जैसे आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जिसे हर टीचर खोजता रहता है, पकड़ना चाहता है और वो काफी शैतान होता है, पर वो हमेशा ही गायब होता है, कभी किसी को नहीं मिलता। वैसे ही हिडिम्बा, वो लगभग इन बच्चों से लगभग 1000 लेवल ऊपर। हिडिम्बा का खौफ इतना कि पूरा छत्तीसगढ़ उसके नाम से कांपता है। हिडिम्बा छत्तीसगढ़ के सुकाम जिले में एक गरीब परिवार में रहने वाला बच्चा था। जंगल के पास रहता था। स्कूल की कमी इन हालतों में उसका बचपन बीता। बचपन में ही उसने संगम से जुड़ गया था। संगम एक माओवादी का बच्चों वाली विंग है जिसमें माओवाद के लोग बच्चों को शामिल करते हैं, और धीरे धीरे वही बच्चा एक दिन माओवाद का पोस्टर बॉय बन गया। जैसे कुछ बच्चे मोहल्ले के ओल्डर सख्त लड़कों के साथ घूमने वाले और उनके साथ रह रहकर बिगड़ जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हिडिम्बा भी बिल्कुल उसी चक्कर में चला गया बस, और आने वाले समय में वो माओवाद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया। हिडिम्बा की जो स्पेशलिटी थी, वो स्पेशलिटी इस चीज में थी कि उसकी जो प्लानिंग होती थी वो बिल्कुल सटीक होती थी। वो बहुत ज्यादा चालाक रहता था, बाकियों से काफी ज्यादा चालाक रहता था। और साथ ही हिडिम्बा जिस जंगल में रहता था उसका भौगोलिक जो बनावट होती थी उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था और उसे इस्तेमाल करना भी जानता था। वो किसी भी एक जगह पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता था, जिस वजह से सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, इन सबको वो चकमा देकर निकल जाता था और कभी उसकी तस्वीर सही से सामने नहीं आ पाती थी। जैसे गेम में कोई खिलाड़ी हर बार मैप बदलकर भाग निकलता है, हिडिम्बा भी वैसा ही करता था, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आता था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने हिडिम्बा को इंडिया मोस्ट वांटेड बना दिया। साल 2007, बीजापुर का रानी बेदली, जिसके अंदर हिडिम्बा और उसके साथियों ने 55 जवान पर हमला कर दिया। इसके बाद 2010 में ताड़ मेटल हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और पूरा देश दुख में डूब गया। सभी पूछ रहे थे ये किसने किया। 2013 झीरम पट्टी घाटी पर हमला, उसमें कांग्रेस के कई नेता भी, मतलब उनके खिलाफ भी हमला हुआ था। इतना क्रूर हमला, और साथ ही कांग्रेस नेता समेत कई अन्य आम लोग, कुल मिलाकर 29 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये वही हादसा था जिसमें पहली बार हिडिम्बा के नाम से पूरे देश में खौफ फैल गया था। इसके बाद 2021 टेकुलगुड़े हमला, जिसमें 22 जवान शहीद। हर बार सुरक्षा एजेंसी को एक ही नाम मिलता था, हिडिम्बा। ये वैसा है जैसे आपके मोहल्ले में हर लड़ाई के बाद एक शरारत के पीछे एक ही लड़का होता है, बस फर्क यही होता है कि लड़ाई नहीं, जवानों की यहाँ पर शहादत थी। हिडिम्बा से पहले माओवादी हिट एंड रन यानी छिपकर हमला करवाते थे, लेकिन हिडिम्बा ने गेम चेंज कर दिया। अब वो सीधे सामने आकर बड़े पैमाने पर हमले करवाता था। शिकारी की तरह वो एक जाल भी बिछाता था, जैसे कॉलोनियों में कबूतर पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, कबूतर खुद आकर पिंजरे में फंस जाते हैं। हिडिम्बा भी बिल्कुल वही चाल चलता था। उस तरीके से वो एक जाल बिछाता था जिसमें तमाम आम लोग और सैनिक अक्सर आकर फंस जाते थे। हिडिम्बा की तलाश में पिछले कई सालों से सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा, ग्रे हाउंड, इंटेलिजेंस एजेंसियां इन तरीके की काम कर रही हैं, उसको पकड़ने का काम कर रही हैं, ढूंढने का काम कर रही है। लेकिन वो हर बार बच जाता। थाकमी नदी पर जाता, कभी पहाड़ी पे छुप जाता, लेकिन हर बार वो बच जाता। किसी न किसी तरीके से वो निकल जाता या अपने साथियों की मदद से गायब हो जाता। जैसे पुलिस किसी चोर के घर जाती है और वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, हिडिम्बा प्रो लेवल वाला ऐसा ही चोर था। पिछले 2 साल से सुरक्षा बलों ने करीब 10 टॉप कमांडरों को उसने खत्म कर दिया था। उसका पूरा नेटवर्क टूट रहा था। इसके दबाव के कारण हिडिम्बा अपने क्षेत्र बस्तर से भागकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सीमा मरेडुमिली जंगल पहुंच गया। जैसे पूरे मोहल्ले में किसी बदमाश के पीछे जब कोई पड़ जाए तो वो दूसरे मोहल्ले में जाकर छुप जाता है। एक हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के मौजूदगी में हिडिम्बा की मां ने बेटे से समर्पण की अपील की, लेकिन हिडिम्बा नहीं माना। जैसे माँ बच्चे से कहती है गलत मत करो, पर बच्चा जिद पकड़ के बैठ ले और आखिर में नुकसान उसी का होता है। 21 तारीख की सुबह आंध्र के मेरुडुमिली जंगल में ग्रे लाउंड में हिडिम्बा की लोकेशन मिली। टीम ने उसे पहले चारों तरफ से घेरा और घेरने के बाद वहां पर हिडिम्बा मारा गया, जो अब एक इतिहास बन चुका है। और हिडिम्बा के साथ साथ उसकी पत्नी मडगम राजे, जो वो भी मतलब साथ में 25 लाख की इनामी थी, वो भी मारी गई।
इसके अलावा उनके मतलब जो पूरा ग्रुप था वो लगभग ढेर हो गया था, जिसमें कुछ नाम शामिल है देवे मल्ला, कमूल लवकम, और इसी के साथ साथ उनके पास मतलब 2 AK-47 पिस्टल रिवॉल्वर विस्फोटक बरामद हुए, जो मतलब पूरा एक सिस्टम था। एक होकर पूरे एक सिस्टम ने, इंटेलिजेंस ने एक होकर उसे टारगेट किया और आखिर में हिडिंबा मारा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को 30 नवंबर तक हिडिंबा को ढूंढकर खत्म करने का डेडलाइन दी थी। सुरक्षा बलों ने 12 दिन पहले ये मिशन पूरा कर लिया। हिडिंबा के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना तीनों राज्यों में माओवादी कैडर की रीढ़ टूट चुकी है। ज्यादातर लोग अब समर्पण, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्यादातर लोग अब खुद ही समर्पण करेंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ा प्रेरक था, सबसे बड़ा रणनीतिकार था, वो खत्म हो गया है एक तरीके से। जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन के बिना टीम बिखर जाती है, ऐसा ही अब हिडिंबा के बिना उनका जो पूरा संगठन है माओवाद का, जो हिंसा लगातार कर रहा है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अब बिखर जाएगा। 10 साल तक जो नाम पूरे देश को डराता रहा, जिसने जवानों को शहीद किया, जिसने राजनीति को झकझोर के रख दिया, जिसने बस्तर में खून बहाया, उसका आज आखिरकार अंत हो गया है। एक साइलेंट मुठभेड़ में जंगलों की छाया में आज वही देश का सबसे खतरनाक अध्याय हिडिंबा बंद हो गया है। ये थी हिडिंबा की पूरी कहानी और हिडिंबा कैसा मारा गया। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।